Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shilpa Data Insights. इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिलेक्शन सॉर्ट और लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट और सर्चिंग एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हम पहले चेक करेंगे कि what is insertion sort, then what is the working principle of insertion sort, and what is the use case of insertion sort, and what is the time complexity of the insertion sort. तो हमारे पास एक array है, इस array को हमें sort करना है using insertion sort. तो हमारा working principle क्या है insertion sort का? हम इस array को divide करेंगे two arrays में, एक है sorted array और एक है अनसॉर्टेड एरे। एक बार हमने डिवाइड कर दिया पूरे एरे को सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे में, हम एक एलिमेंट पिक करेंगे फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे और उसको हम प्लेस करेंगे इन आवर सॉर्टेड एरे। जब हम पिक करेंगे उस एलिमेंट को हम चेक करेंगे इन द सॉर्टेड एरे। हम डायरेक्टली प्लेस नहीं कर देंगे, हम चेक करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर प्लेस में हम उस एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं इन द सॉर्टेड एरे। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होगा। सो पहला स्टेप है हमें पिक करना है अनसॉर्टेड एरे से, और उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सी पर्टिकुलर प्लेस में हमें उसको फिट कर सकते हैं सॉर्टेड में, और उसके बाद हम उसको पर्टिकुलरली प्लेस करेंगे उस पर्टिकुलर सॉर्टेड एरे में। सो लेट्स से हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे में सॉर्टेड एलिमेंट है, तो ये 0th इंडेक्स में जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा सॉर्टेड है और द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारा अनसॉर्टेड है। तो हम पिक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम आवर अनसॉर्टेड लिस्ट और उसको हम चेक करेंगे टू आवर सॉर्टेड लिस्ट कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमें कहाँ प्लेस करना है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 4 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, राइट। तो हमको 2 को बेसिकली प्लेस करना है बिफोर 4, ठीक है। तो अगर हम 2 को 4 से बिफोर प्लेस करेंगे तो कैसे दिखेगा वो, 4, 1, 10 और 5। ये हमारा हुआ एक आइटरेशन में। तो हमारा ये 2 सॉर्टेड हुआ और ये 3 एलिमेंट्स हमारा अनसॉर्टेड हुआ। तो अब हमें अनसॉर्टेड एरे से एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करना है 1। तो अभी हमें चेक करना है कि 4 ग्रेटर देन 1, यस 4 इज ग्रेटर देन 1, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। 4 इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि 2 इज ग्रेटर देन 1, यस, सो 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमें प्लेस नहीं करना है 1, हमें प्लेस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट होगा 1, 2, 4, 10 एंड 5। अब इस केस में ये 3 हमारा सॉर्टेड हुआ और ये 2 हमारा अनसॉर्टेड हुआ। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज 10। 4 क्या 10 से बड़ा है? नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा 10 एज इट इज रहेगा। फिर हम चेक करेंगे 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट हम चेक करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 5, नो। सो हमारा जो एलिमेंट प्लेस होगा वो यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 1, 2, 4, 5 और 10। तो ये हमारा अब सॉर्टेड लिस्ट हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं फ्रॉम द सॉर्टेड अनसॉर्टेड लिस्ट, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट, एंड उसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं प्रॉपर प्लेस where exactly we can put that element into our sorted sublist, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कोड करने का कोशिश करेंगे। पहले एक बार फिर से वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम कोड करेंगे। तो हमने एक एरे लिया है ऑफ लेंथ 6, सो n इज इक्वल टू 6। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड एरे समझेंगे और द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारा अनसॉर्टेड सब एरे है। तो हम
फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे फ्रॉम द अनसॉर्टेड सब लिस्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, इंडेक्स किस में है, 1 में, और क्या है, वैल्यू 4। तो इसको हम लेट्स से एक टेम्पररी लोकेशन में डालते हैं, इस वैल्यू को, 4 को हमने टेम्पररी डाल लिया। तो बेसिकली ये वाला हमारा अब वेकेंट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो सॉर्टेड सबलिस्ट में वैल्यू है वो क्या बड़ा है या छोटा है। तो हम चेक करेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यस 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर 5 को एक शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, बिकॉज हमारा ये वाला वैल्यू वेकेंट है तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला हमारा वेकेंट हो जाएगा और ये वाला हमारा अभी वेकेंट है। अब हमारे पास कोई एलिमेंट है नहीं ऑन द लेफ्ट साइड कंपेयर करने के लिए फ्रॉम द सॉर्टेड सब लिस्ट। तो इस 4 को हम जस्ट प्लेस कर देंगे 50th इंडेक्स में। तो हमारा इस प्लेस पे अब हो जाएगा 4। तो अब हमारा ये वाला सॉर्टेड हो गया और ये वाला अनसॉर्टेड सब लिस्ट हो गया। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड सब लिस्ट से पिक करना है। तो हमारा टेम्पररी में हमने स्टोर कर दिया 10। फिर हम कंपेयर करेंगे सॉर्टेड सब लिस्ट से। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 10, नो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो हम राइट शिफ्ट नहीं करेंगे उस एलिमेंट को, क्योंकि हमारा 5 ग्रेटर देन 10 है ही नहीं, तो हमें इसको राइट शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आइट्रेशन में 4, 5, 10, 1, 6 एंड 3 ही रहा। अब इसमें से हमारा सॉर्टेड सब लिस्ट ये रहा और अनसॉर्टेड सब लिस्ट ये रहा। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट पिक करना है अनसॉर्टेड सब लिस्ट से। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, ठीक है। इस 1 को हम पिक करते हैं, टेम्पररी लोकेशन में हमने डाल दिया 1। अब हम कंपेयर करेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 1, ट्रू। तो हमारा राइट शिफ्ट होगा 10। तो इस प्लेस में हमारा 10 हुआ, 6 और 3, और यहाँ पे 4 और 5, और इस प्लेस में हमारा भी वेकेंट रहा। तो इसमें हमें प्लेस करना है कि नहीं वो चेक करना है। उसके लिए हम नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करेंगे फ्रॉम द सॉर्टेड सब लिस्ट। 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमें 5 को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो 4, 5, 10, 6 एंड 3। अब हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 4 इज़ ग्रेटर देन 1, ट्रू। तो ये भी हमारा राइट शिफ्ट हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे इसके आगे और कोई एलिमेंट है नहीं चेक करने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट हुआ, फर्स्ट एलिमेंट, वो हमारा प्लेस हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेस में। तो अनसॉर्टेड सब लिस्ट से नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 6, इसको पिक किया। अब हम कंपेयर करेंगे 10 इज़ ग्रेटर देन 6, ट्रू। तो 10 का प्लेस हम निकाल के राइट शिफ्ट करेंगे इन द 6th एलिमेंट। अब हम कंपेयर करेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 6, नो। तो हमारा एलिमेंट यहाँ पे पुट होना चाहिए। हमारा sorted sublist is this and our unsorted sublist is this. So now we are left with one element in our unsorted sublist. So temporary location में हम 3 डालेंगे और चेक करेंगे 10 is greater than 3, true. तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, राइट शिफ्ट। यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 6, 5, 4 and 1 as it is. अब हम चेक करेंगे 6 is greater than 3, true. तो ये एलिमेंट यहाँ आया। 5 is greater than 3, true. तो ये वाला एलिमेंट यहाँ आया। अब हम चेक करेंगे 4 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 3, तो ये वाला एलिमेंट भी यहाँ आया। तो हमारे पास हुआ 1, 3, 4, 5, 6 and 10. So now we actually got our sorted sublist. This is our sorted sublist. So in this example, what we noticed is there are basically 2 loops that we need to go ahead and use. In this 2 loops, one will be incremental loop and the second will be a decremental loop. Incremental loop is for picking up one element from our unsorted sublist, and decremental is to compare each value of that element from our
unsorted sublist, and the third is to basically replace the element from the unsorted to our sorted sublist after finding the appropriate position. Okay, so in this example let's go ahead and try to code it. तो इसमें हमारे पास दो लूप रहेगा. पहला लूप हमारा क्या है, for I in range कहाँ से शुरू होगा, 1 से till n. n क्या है हमारा 6 और I हमारा क्या है 1, क्योंकि हमारा अनसॉर्टेड सबलिस्ट जो है यहाँ से है, राइट, वो फर्स्ट एलिमेंट से हमारा अनसॉर्टेड सबलिस्ट है. तो हमारा पहला लूप ये चलेगा और जो कि इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, तो इस पे हमारा फॉर आई इन द रेंज 1 to n. नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने वो एलिमेंट जो पिक किया था उसको हमने टेम्परेरी लोकेशन में डाला था. तो अभी हमारा i1 है, ये i1 का एलिमेंट हम टेम्परेरी में डालेंगे. तो i1 का एलिमेंट हम कैसे चेक करेंगे, i1 का एलिमेंट क्या है 4, तो उसके लिए हमें a ऑफ i लिखना है. तो टेम्परेरी लोकेशन में हम a ऑफ i का वैल्यू डाल देंगे. अब हम दूसरा लूप लगाएंगे. तो दूसरा लूप हम कहाँ से लगाएंगे, हम लगाएंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स से. तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स क्या हुआ, वो हुआ ji-1. तो हमारा इस इंडेक्स में जो हमारा वेरिएबल हम लेते हैं j का वैल्यू क्या होना चाहिए, i-1, क्योंकि हम अभी सॉर्टेड सबलिस्ट को आइट्रेट करेंगे. इस सॉर्टेड सबलिस्ट को आइट्रेट करेंगे तो सॉर्टेड सबलिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा लेफ्ट साइड से होगा वो क्या होगा, i-1 का वैल्यू, जो कि ये है, राइट, दैट इज व्हाट i-1. अब हम एक लूप लगाते हैं, लेट्स से while लूप लगाते हैं हम. तो while j is greater than equal to 0 and a of j is greater than 10, तभी तक हम ये लूप चलेगा. जब तक ये लूप चलेगा तब तक हम एक राइट शिफ्ट करेंगे एलिमेंट को. अगर a ऑफ j हमारा ग्रेटर दैन टेम्परेरी वैल्यू है तो हम क्या करते थे, राइट शिफ्ट करते थे वो एलिमेंट को. तो इस केस में हम राइट शिफ्ट कैसे करेंगे, a ऑफ j है, इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे. तो a ऑफ j प्लस 1 का वैल्यू क्या हुआ, a ऑफ j प्लस 1 का वैल्यू a ऑफ j हुआ. इसका मतलब है ये वाला जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे डालेंगे. तो a ऑफ j प्लस 1 का वैल्यू इज a ऑफ j. उसके बाद हम डिक्रीमेंट कर देंगे, सॉर्टेड सबलिस्ट को डिक्रीमेंट कर देंगे j से j-1. ये हमारा लूप चलता रहेगा और राइट शिफ्ट होता रहेगा. जब हमारा ये लूप से बाहर आ जाता है तो हम जो हमें प्रॉपर प्लेस मिल गया कि हमें कहाँ पे बेसिकली वैल्यू को डालना है. तो टेम्परेरी वैल्यू को हमें कहाँ डालना है, टेम्परेरी वैल्यू को हम डालेंगे a ऑफ j प्लस 1. तो ये while लूप के बाहर आने के बाद टेम्परेरी वैल्यू को हम a ऑफ j प्लस 1 में असाइन कर देंगे. तो ये हमारा पहला लूप है और ये हमारा दूसरा लूप है. अब हम इसको ड्राई रन करके चेक करते हैं एक बार. लेट्स से हम फर्स्ट i का वैल्यू हमारा क्या हो रहा, i इज 1, ठीक है. तो a ऑफ i क्या है 4. तो हमने टेम्परेरी लोकेशन में क्या डाला 4. अब j का वैल्यू क्या है i-1, जो कि है 1-1 दैट इज 0. अब इसके अंदर हमारा लूप में गया, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू. अब इसका वैल्यू चेक करते हैं, a ऑफ j इज ग्रेटर देन 10. a ऑफ j का वैल्यू क्या है 5. इज इट ग्रेटर देन 10 विच इज 4, ट्रू. ठीक है, तो हमारा while लूप के अंदर जाता है. अब while लूप में हम चेक करते हैं a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ j. अब a ऑफ j का वैल्यू क्या है, a ऑफ j का वैल्यू इज a ऑफ 0. a ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 5. तो a ऑफ 1 मतलब हमारा अभी 5. तो हमने a ऑफ 1 में 5 डाल लिया. अब j को हमने डिक्रीमेंट कर दिया j-1. तो j का वैल्यू क्या था 0, तो -1. तो वो लूप के अंदर एंटर ही नहीं करेगा. ठीक है, अब टेम्प का वैल्यू क्या था, टेम्प का वैल्यू हमारा 4 था. तो j का वैल्यू -1 था. तो हमारा a ऑफ 0 में
अभी हम 4 डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, 5, 10, 1, 6 और 3। तो ऐसे हमने ड्राई रन करके टेस्ट कर लिया कि ये एक वर्किंग कोड है। अब इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए? लेट्स से बेस्ट केस में हमारा जो डेटा दिया है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। लेट्स से 1, 2, 3 और 4 और 5। तो इस केस में पहला लूप में हमने चलाया और हमने चेक किया 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, 2 इज ग्रेटर देन 3, नो, 3 इज ग्रेटर देन 4, नो, 4 इज ग्रेटर देन नो 5। तो इस केस में हमारा बस एक ही बार लूप चलता है कंपैरिजन में, और हमारा बेस्ट केस सिनेरियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। एंड वर्स्ट केस में सिनेरियो में क्या होता है? वर्स्ट केस में हमारा 5, 4, 3, 2 और 1 ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? वर्स्ट केस में अगर द लास्ट डिजिट हम कंपेयर करते हैं तो इस केस में हमें हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ऑन द लेफ्ट साइड। लूप चल जाएगा, पूरे टाइम चल जाएगा। पहला लूप तो चलेगा ही चलेगा और सेकेंड लूप भी पूरे टाइम चलेगा। तो वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching, and I wish you have a good day.